हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल टू द करंट अफेयर सीरीज़ जिसकी मैंने कमिटमेंट करी है। ऐसी सीरीज़ होगी जिसमें वी विल ट्राई टू कवर 100 टॉपिक्स फ्रॉम लास्ट 12 मंथ्स, और उन टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे जिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। एंड यही मेरा मोटो है। आई मीन आपका जो प्रिपरेशन है वो सिंप्लीफाइड वे में हो, और करंट अफेयर्स का जो फोमो होता है, राइट। आप इसके लिए मतलब कि इस सीरीज़ को डेली फॉलो कर सकते हैं। एक ही वीडियो इस पर आएगा फॉर नेक्स्ट 100 डेज़। सो दिस इज़ माई प्लान। एंड कोशिश करूँगा कि स्टैटिक पार्ट जो है एक पार्टिकुलर न्यूज़ का, उसके पीछे का जो स्टैटिक पार्ट है उसको भी कवर करूँगा। उसके अलॉन्ग वो न्यूज़ में है क्यों, बेसिकली इस चीज़ को भी मैं डिस्कस करूँगा, राइट। एंड कोशिश करूँगा कि विद इन 5 मिनट्स इसको मैं कवर कर लूँ। सो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, दैट इज़ ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इन न्यूज़। मतलब कि अगर देखो तो 2021 में इसको इनिशिएट किया गया था, तब से ये न्यूज़ में है फॉर वेरियस रीजंस। सो सबसे पहले हम देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं यहाँ से, बहुत बार पूछी गई है क्वेश्चंस इधर से। सो सबसे पहले है हमारा बे ऑफ बंगाल, और इसमें हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। सो अगर देखो आप तो 836 आइलैंड्स है, अगर अंडमान एंड निकोबार के जितने भी आइलैंड्स उनको मिलाकर देखो तो, ठीक है। सो अंडमान के जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हम देख लेते हैं। नॉर्थ अंडमान, इसमें सैडल पीक है जो कि हाईएस्ट पीक है ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सेकंड है मिडिल अंडमान, ये सबसे बड़ा एरिया है इसका, ठीक है, ऑफ ऑल द आइलैंड्स एंड एमॉन्ग ऑल द आइलैंड्स। एंड ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा लोअर अंडमान कह लो या सदर्न अंडमान कह लो, ठीक है। और यही है आपका पोर्ट ब्लेयर। फिर आपका सेंट एलिस आइलैंड है। ये न्यूज़ में था, अमेरिकन जो एक टूरिस्ट थे उनकी हत्या हो गई थी। तो इतना डीप में नहीं जाते, बस समझ लेते हैं इसका लोकेशन क्या है। और यहाँ पे जो एक ट्राइब रहती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, सेंटिलीज ट्राइब, ठीक है, नॉर्थ सेंटिलीज ट्राइब, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, मतलब मैं इस पर बात करूँगा। ओके, सो ये हो गया। फिर इसके बाद एक छोटा सा पैसेज है बिटवीन लोअर अंडमान या सदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान, इसको डंकन पैसेज कहते हैं, राइट। और है नारकोंडम आइलैंड एंड बैरन आइलैंड, देख लीजिए मैंने लोकेशन डाला इधर। एंड दिस इज़ अंडमान सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नारकोंडम आइलैंड जो है वो एंड बैरन आइलैंड दोनों वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, बट बैरन आइलैंड ही एक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो लोकेशन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, सेंट मार्टिन आइलैंड जो न्यूज़ में रहा है। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, तो उन्होंने इस पर कमेंट करा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस बार के लिए, और इसका लोकेशन मैंने इधर डिनोट किया है, राइट। फिर है आपका सितबे पोर्ट है जो कि म्यांमार में है। एंड इंडिया जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो म्यांमार के साथ डेवलप कर रहा है, तो उसमें सितबे पोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। उसके बाद हमारे पास है कोको आइलैंड्स, यहाँ भी इसको भी म्यांमार कंट्रोल करता है। एंड ये यहाँ पे चाइना अपनी फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो इस अंडमान एंड निकोबार, जस्ट बिकॉज चाइना हैज़ बीन सो मच एक्टिव इन दिस रीजन, तो अपनी स्ट्रैटेजिक जो है डेप्थ इस रीजन में बढ़ाए, ठीक है। एंड देयर इज़ एन एक और पोर्ट है सवांग, ठीक है, जो कि नदर्न टिप है ऑफ सुमात्रा, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है ऑफ इंडोनेशियन आर्किपेलगो, तो इसको भी आप देख सकते हो इधर। सो यही था। एंड स्टेट ऑफ मलाक्का आपको पता ही है, जो कि कनेक्ट करता है बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है। सो फिर हम आते हैं निकोबार आइलैंड्स। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये रहा, इसके बीच के स्पेस को हम जो स्पेस है इसको 10 डिग्री चैनल इसको डिवाइड करता है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा आइलैंड है और इसी को हमें पढ़ना है, राइट। ग्रेट निकोबार के सबसे पास में अगर देखा जाए तो वी हैव सवांग पोर्ट, ये जो रहा, और इस पर PYQ आया है, दैट्स वाई इसके बारे में मैंने बताया आपको। अब ग्रेट निकोबार पे आते हैं। जो प्रोजेक्ट बन रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो 1700 करोड़ का है। अब जो करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड है वो जानना चाहते हैं क्यों न्यूज़ में, तो जो मतलब कि उसमें ना 2021 में इसको नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया इंडिया के लिए। एंड इसको यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही अपने रिपोर्ट में। एंड देयर आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर डिसीजन लिया। एंड इसकी जो डेवलपमेंट की भार है ना, दैट इज़ गिवन टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ANIITCO, एनिट को आप कह सकते हो। और इसमें क्या चीज़ें प्रपोज की गई है, सबसे पहला है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसिट टर्मिनल, ठीक है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसिट टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर प्लेयर बन सकता है इंडिया इस रीजन में। स्टेट ऑफ मलाक्का है इधर, तो कार्गो शिपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। दूसरा है एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। फिर एक टाउनशिप आएगा। एंड फोर्थ है गैस एंड सोलर पावर प्लांट यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ना ये बहुत सारे चीज़ डेवलपमेंट जो है चैलेंजेस लाएंगी। वो हो सकता है आपका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो इकोलॉजी को भी इम्पैक्ट करेगी। सो लेट अस सी कि ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं हमें समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, उसमें 2 नेशनल पार्क है और एक ग्रेट निकोबार बायोडाइवर्सिटी जो रिजर्व होता है, ठीक है, या बायोडाइवर्सिटी मेन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसमें ये काउंट होता है। आउट ऑफ 18 ना, टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें एक ये भी है। एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को मेन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए बहुत ज़्यादा ही उनका हैबिटेट है यहाँ पे ग्रेट निकोबार जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। सो इसके अलावा कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ओके, इधर है। एंड इधर है आपका गैलेथिया बे नेशनल पार्क,
ओके, जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है ना, इधर गैलेथिया बे नेशनल पार्क आपका है। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्पेसीज़ हैं अगर देखा जाए तो। एक तो है निकोबार मेगापोड बर्ड, ठीक है, एंड दूसरा है लेदर बैक टर्टल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट टर्टल है एंड IUCN पे इसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। ओके, नाउ निकोबार आइलैंड्स में ना कुछ PVTs दैट इज़ पार्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो हैं, बट अगर हम टोटल अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो टोटल 5 हमारे पास मतलब कि PVTs यहाँ रहते हैं, ठीक है, जिसमें जरावाज, ओंज, ग्रेट अंडमानीज, पेंस एंड नॉर्थ सेंटलीज। सेंटलीज की मैंने बात कही, सेंटलीज आइलैंड में ये रहते हैं, बहुत कम संख्या है, ठीक है। सो आप अगर देखो तो पेंस ग्रेट निकोबार में रहते हैं और ओंजेज ग्रेट निकोबार में रहते हैं, उसके साथ साथ कुछ और ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो यहाँ रहती है। बट PVTs की अगर बात करो तो टोटल 5 है जो अंडमान निकोबार में रहते हैं। सॉम्पेन जो है वो मोंगोलाइड रेस, मतलब कि इसका रेस जो है मोंगोलाइड है, ठीक है। सो अब मुझे ये डिस्कस करना है कि क्या ऐसा एनवायरमेंटल इशू आ रहा है। तो आपको पता है कि बहुत सारी ट्रीज़ कट होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो ये स्पेसीज़ हैं उन पे भी उनकी मतलब कि बायोडाइवर्सिटी है ग्रेट निकोबार में, वो भी इम्पैक्टेड होगा। सो दैट्स वाई जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या जो वहाँ के ट्राइब्स हैं इस चीज़ को लेकर कंसर्न जारी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या अभी करंट स्टेटस क्या है, तो 2021 में प्रपोज किया गया था, 2022 में इसको क्लियरेंस मिली थी इस प्रोजेक्ट को एंड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश की गई थी। फिर उसके बाद 2023 में इसको चैलेंज किया गया था इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको डिक्लाइन कर दिया था टू इंटरफेयर कोलकाता बेंच का एंड बट व्हाट दे डिड कि एक हाई पावर कमेटी बनाने की उन्होंने मतलब कि इस क्लियरेंस को चेक करने के लिए उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, ठीक है, इसके लिए ऑर्डर दिया था, राइट। सो यही है पूरा। हम PYQs देख लेते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं मिस कर गया, तो स्टेट किसको कहते हैं। स्टेट क्या होता है, जैसे स्टेट ऑफ मलाक्का है ना, तो एक नैरो वाटर बॉडी होता है जो कि कनेक्ट करता है 2 लार्ज बॉडीज़ को। देखो इधर ये है इंडियन ओशियन, ये पूरा रीजन, एंड दिस इज़ पैसिफिक रीजन, ये रीजन। सो इसको कनेक्ट कर रहा है स्टेट ऑफ मलाक्का। अब हम आते हैं इस्तमस क्या होता है। सो इस्तमस जो है वो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है दैट कनेक्ट्स 2 लार्ज लैंड मासेस, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इस ये पोर्शन और ये पोर्शन को एक करा इस्तमस है, ठीक है, जो कि थाईलैंड में है, वो कनेक्ट कर रहा है। और एक स्ट्रिप लैंड है, ठीक है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स 2 लार्ज लैंड मासेस, ओके। सो इसको डिपेंड करने की प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही है, ताकि जो मलक्का स्टेट है उस पर एक तो जो लोड है वो कम होगा एंड डिस्टेंस जो रहेगा बिटवीन अंडमान सी, हमने पढ़ा ना, दिस इज़ अंडमान सी ये रहा हमारा, एंड ये जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए ये हमेशा न्यूज़ में रहता है और इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया, ओके। सो नाउ कम टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो 10 डिग्री चैनल एज यू नो लिटिल अंडमान एंड जो हमारा कार निकोबार आइलैंड्स है इसके बीच में है, ठीक है, कह सकते हैं अंडमान एंड निकोबार के बीच में है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, तो मैंने बताया था सबांग जो है नदर्न टिप है ऑफ सुमात्रा आइलैंड, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। फिर हम आते हैं बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने बताया कि डिपेंडिंग द मलाक्का स्टेट्स बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, हाँ इसको डिपेंड करेंगे डेफिनेटली, और ज़्यादा शिप जो है वो मतलब पास कर पाएगी। सेकेंडली जो सेकेंड स्टेटमेंट है ओपनिंग अ न्यू कैनाल अक्रॉस द करा इस्तमस बिटवीन गल्फ ऑफ सियाम, इसको पुराना नाम है, इसको थाईलैंड हम कह सकते हैं, ठीक है। सो एंड अंडमान सी, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2016 का PYQ है, द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। यस, बैरन आइलैंड लाइज बिटवीन 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। देखो ग्रेट निकोबार का लोकेशन यहाँ है, इसके ईस्ट में ये होगा ना, बट है कहाँ आपका बैरन आइलैंड, इधर है, ठीक है। सो मिडिल अंडमान के ईस्ट में है अगर देखो तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत है। द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट वाज रिमेन्ड इनएक्टिव, बट ये गलत स्टेटमेंट है। आई थिंक 2010 के अराउंड वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, सो इसको काउंट करते हैं हम एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड में, ओके। स्ट्रेटो वोल्केनो मतलब टाइप्स ऑफ वोल्केनो में अगर देखो तो स्ट्रेटो वोल्केनो है। सो लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। सो मैं यही कहूँगा कि ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है ये आइलैंड्स, देखो तो अगर ध्यान से, तो आप अगर देखो तो एवरग्रीन फॉरेस्ट तो होगा ही, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी है इधर, एंड क्योंकि टाइडल इलाका है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट होने का मैक्सिमम चांस है। सो दैट्स वाई ये तीनों फॉरेस्ट आपको दिख जाएंगे इधर, ठीक है। सो अगेन अंडमान एंड निकोबार ही होगा इसका आंसर, PYQ 2015 का है। सो यही मुझे बताना था एंड इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आई नो मैं प्रोसेस धीरे धीरे इस चीज़ को और अच्छे से बताने का सीखूंगा, बट टिल देन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई होप आपको इससे मदद मिलेगी, ठीक है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, दैट्स